नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की एक बहुत ही खास और इंस्पायरिंग कहानी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जहां अटूट आस्था बेहिसाब ताकत से टकराती है और ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी वरदान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई वरदान किसी को सच में अमर बना सकता है? क्या ये मुमकिन है? यही सवाल हमें इस कहानी की तह तक ले जाएगा, जहां हम देखेंगे आस्था और अहंकार का सबसे बड़ा इम्तिहान। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कहानी एक ऐसे शक्तिशाली असुर राजा की है जो अमर होने की चाह में सृष्टि के नियमों को ही चुनौती दे डालता है। तो देखिए, हिरण्यकश्यप की कहानी की शुरुआत होती है बदले की आग से। उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने मारा था और बस इसी बात का बदला लेने की जिद ने उसे एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया जहां उसने सीधे देवताओं को ही ललकार दिया। अब जरा इस वरदान की शर्तों पर गौर कीजिए। कितनी चालाकी से इसे मांगा गया था। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे न कोई इंसान मार पाए, न कोई जानवर, न मैं घर के अंदर मरूं, न बाहर, न दिन में न रात में, न किसी अस्त्र से मतलब फेंके जाने वाले हथियार से, न किसी शस्त्र से यानी हाथ में पकड़े जाने वाले हथियार से, और तो और न मैं जमीन पर मरूं न आसमान में। मतलब उसने हर तरह से एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश की जो उसे हमेशा के लिए अमर बना दे। और जब इतनी ताकत मिली तो उसका नतीजा क्या होना था? जाहिर है, अहंकार और जुल्म। उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया और हुक्म सुना दिया कि अब से सब सिर्फ उसी की पूजा करेंगे। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जहां इस पूरी कहानी में असली टकराव की वजह सामने आती है। और मजे की बात यह है कि ये चुनौती कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि खुद राजा के अपने घर से, उसके अपने बेटे के रूप में। असल में प्रहलाद की भक्ति की जड़ें बहुत बहुत गहरी थी। ये तो उनके जन्म से भी पहले की बात है। जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, तब उनकी माँ नारद मुनि के आश्रम में रहती थी। और वहीं नारद मुनि के उपदेश सुन सुनकर ही प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के लिए भक्ति जाग गई थी। ये भक्ति किसी डर या लालच से नहीं आई थी, ये एकदम सच्ची और स्वाभाविक थी। प्रहलाद का मंत्र बड़ा सीधा सा था, लेकिन बहुत शक्तिशाली। नारायण नारायण। एक तरफ उनके पिता की ताकत पाने की इतनी जटिल कोशिशें और दूसरी तरफ प्रहलाद की ये सीधी सच्ची आस्था। कितना बड़ा फर्क था दोनों में। और जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसका अपना बेटा ही उसकी बात नहीं मान रहा, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान कर पहुंच गया। बस फिर क्या था, उसने प्रहलाद की आस्था को तोड़ने के लिए एक के बाद एक क्रूर इम्तिहान लेने शुरू कर दिए। उसका मकसद सिर्फ प्रहलाद के शरीर को ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी खत्म करना था। हिरण्यकश्यप ने तो प्रहलाद को मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचिए, उन्हें ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश हुई, जहरीले सांपों से भरे कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए, और हर बार बचने के बाद उनकी आस्था और भी पक्की होती चली गई। और फिर आया आखिरी इम्तिहान। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती, तो वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती चिता पर बैठ गई। लेकिन भगवान की लीला देखिए, होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। और कहते हैं कि इसी घटना की याद में हम होली का त्योहार मनाते हैं। जब एक के बाद एक सारे पैंतरे फेल हो गए, तो गुस्से से पागल राजा ने आखिरी और सबसे बड़े टकराव की तैयारी कर ली। घमंड में चूर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मजाक उड़ाते हुए पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस खंबे में भी है? उसे लगा कि बस अब तो उसने आस्था को हरा ही दिया। लेकिन प्रहलाद का जवाब एकदम साफ और गहरा था, जो उनकी अटूट श्रद्धा को दिखाता था। उन्होंने बिना डरे कहा, हाँ पिताजी, वो हर कण में है, वो इस खंभे में भी हैं। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने गुस्से में अपनी गदा से उस खंबे पर वार किया, खंबा एक जोरदार आवाज के साथ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नृसिंह, जिनका आधा शरीर इंसान का था और आधा शेर का। वो करचते हुए बाहर निकले। और यहीं कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अब जो हुआ वो उस वरदान को तोड़ना नहीं था, बल्कि वो तो उस वरदान की हर शर्त का एक लाजवाब तोड़ था। तो देखिए ये सब कैसे हुआ। वरदान की हर शर्त का पालन किया गया। पहली शर्त थी, न इंसान मारे न जानवर।
तो भगवान नरसिंह आधे इंसान और आधे शेर के रूप में आए। दूसरी शर्त, न घर के अंदर न बाहर, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को महल की दहलीज यानी चौखट पर मारा। तीसरी, न दिन में न रात में, तो उन्होंने शाम का वक्त चुना, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, जब न दिन होता है न रात। चौथी शर्त, न अस्त्र से न शस्त्र से, तो भगवान ने अपने तेज नाखूनों का इस्तेमाल किया। और आखिरी शर्त, न जमीन पर न आसमान में, तो उन्होंने उसे अपनी जांघों पर लिटा के मारा। देखिए, वरदान की हर शर्त का मान भी रह गया और अधर्म का अंत भी हो गया। हिरण्यकश्यप का अंत तो हो गया, लेकिन भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। और तब फिर से भक्त प्रहलाद ने ही प्रार्थना की, जिससे भगवान का गुस्सा शांत हुआ। ये दिखाता है कि आस्था में सिर्फ बचाने की ही नहीं, बल्कि शांति लाने की भी ताकत होती। तो इस पूरी कहानी का सार यही है। ये हमें सिखाती है कि भगवान में अटूट विश्वास रखने वालों की रक्षा खुद भगवान करते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। सच्ची आस्था किसी भी मुसीबत से बड़ी होती है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि अटूट विश्वास और बेहिसाब शक्ति, इन दोनों में से असली ताकत क्या है? ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।